सम्माननीय साधु समाज, भारत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे लोग बरामदे पर हलचल मचा रहे हैं। कोई एक आदमी जा कर के उन बच्चों को वहाँ से हटा दें और स्वयं वहाँ पर खड़े रहें, नहीं तो फिर बच्चा आके हल्ला करेगा। अपने ही देश में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बड़े विलक्षण संत हुए। हम लोग समाज में देखते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, माँ की पेट से निकलने पर जब होश में आता है या आती है, वह रोता है या रोती है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो एक बार भी नहीं रोई, बल्कि एक बार भी बोली राम, और उन्हीं के बदले में भी राम बोले। इसलिए उनका एक नाम राम बोला भी है। हम लोग समाज में देखते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके मुंह में एक भी दांत नहीं। लेकिन तुलसीदास का जब जन्म हुआ उनके मुंह में 32 दांत था। ऐसे विलक्षण संत हुए। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तंतर कसते जात है श्वास सरीखो तीर। इसको मैं फिर दोहराता हूँ, याद रखिएगा। तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तंतर कसते जात है श्वास सरीखो तीर। जो हम लोग का शरीर है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है, जिसको स्थूल शरीर बोलती हैं, इसको बताया गया तर्कस। तब आपके तर्कस को किसको कहते हैं? पहले के राजा महाराजा लोग जब दूसरे से युद्ध करने के लिए जाते थे, तर्कस को अपने पीठ पर लटका लेते थे। और तर्कस लोहे का बना रहा था या काठ का बना रहा था, उसमें तीर भर लेते थे। तो पीठ पर लटका लेते थे तर्कस को। हाथ में तीर धनुष लेते थे, हाथ में धनुष लेते थे। एक तीर निकालते जाते थे लोगों को मारने, दुश्मन को मारने में। तर्कस खाली होता था। तो हम लोग यह शरीर जो है यह तर्कस के समान है। ऐसा श्वास जो हम लोगों का है वह तीर के समान है। परमात्मा की ओर से श्वास रूपी तीर गिन के दे दिया गया है।
उसमें से हम लोग निकाल करके संसार का चिंतन करते हैं। कितना तीर निकल गया नहीं जानते हैं। यह शरीर तरकस है, श्वास तीर है, गिन के इसमें दिया गया है तीर, श्वास रूपी तीर। इतनी उम्र के हो गए, कितना श्वास निकला कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कितना बाकी है, न कितना तीर बाकी है, कितना श्वास बाकी है, अभी जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर जानती है कि कितना निकल रहा है। 24 घंटे में, मतलब एक दिन रात में 21,600 श्वास निकलता है हम लोगों का। 21,600 श्वास निकलता है। जितना श्वास निकल गया उतनी आयु शेष हो गई और किसी भी कीमत में वापस नहीं आएगा। जितनी आयु समाप्त हो तो चली ही गई। अब जो बाकी बचा है, जितना ही बाकी बचा हो, उसमें क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? भज लीजिए रघुवीर। रघुवीर से मतलब परमात्मा का भजन कर लीजिए, चूकिए नहीं। क्यों? यह मनुष्य का शरीर खास कर मिला है यही काम करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर मिल जाने के लिए मिला है। यह काम नहीं करके, ईश्वर भक्ति नहीं करके संसार चिंतन करते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए विषय का त्याग कीजिए, परमात्मा भक्ति कीजिए, भगवान राम ने सभा बैठाया और कहा विषय का त्याग कीजिए, परमात्मा भक्ति कीजिए, इसमें आपका परम कल्याण होगा। चूकिए नहीं। यह जो हम लोग का श्वास है बड़ा अनमोल है। एक श्वास कोई कीमत लगा नहीं सकता है। संत कबीर साहब चिकोट के संत हुए, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक में पटतरे काहे धूरी मिला है। फिर दोहराता हूँ, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक में पटतरे काहे धूरी मिला है। अगर किन्हीं के पास में 10 बीघा जमीन है, कुछ बैंक बैलेंस भी है, पक्के का घर है, वह किसी व्यक्ति को बोले, किसी वैद्य को बोले, जितनी संपत्ति मेरे पास में है मैं आपको सब दे दूंगा, लेकिन हम जो श्वास फेंक दिए हैं एक श्वास मेरे भीतर में जा घुसा दीजिए। कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। कितना कीमत का श्वास हम लोगों का है। इंग्लैंड की रानी बनी थी एलिजाबेथ। रानी हो, राजा हो, रंग हो, कोई हो, शरीर की एक अवधि है। बच्चे को शांत कीजिए जाकर के। शरीर की एक अवधि है। बेचारी एलिजाबेथ है और अस्वस्थ हो गई है। रानी है, अच्छे से डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित है, इलाज चालू है। लेटी लेटी वह कहती है, जितने चिकित्सक वहाँ पर थे, आप लोग मेरी चिकित्सा में लगे हैं, मेरी हालत बिगड़ रही है, सुधार नहीं हो रहा है। मुझे देश के लिए एक कानून बनाना है। अगर आप सब लोग मिलकर के कम से कम आधा घंटा और हमको ठहरा लें
आधा घंटे के अंदर हम नहीं मरे तो इंग्लैंड का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, आधा मैं आप लोग लिख दूंगी, तो आधा घंटा ठहरा लीजिए। उन डॉक्टरों में जो सबसे बड़े थे उन्होंने कहा, रानी जी आप आधे राज की बात कर रही हैं, पूरा का पूरा इंग्लैंड का राज देने पर भी अब आप नहीं बच सकती हैं। चंद समय के मेहमान आप हैं, या कह रहे हैं, हिचकी उठी, राम राम सत्य। अब देखिए कितना कीमत का श्वास है, इसका कोई कीमत लगा नहीं सकता है। तब करना क्या चाहिए? तो कबीर साहब ने फैसला दिया है कि जाकी पूंजी श्वास है, छीन आवे छीन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौला। जिनकी पूंजी श्वास ही है उनको यह चाहिए उठते बैठते चलते फिर हमेशा परमात्मा के नाम को लेती रहें, जपती रहें। तो यही उपदेश देने के लिए परमात्मा भक्ति की, जिनका नाम जपिए, संत और भगवंत कष्ट सहसा करके देहात से देहात जगह जहाँ कोई और सुविधा नहीं है, और सुविधा है वहाँ जाते हैं, इसी बात को समझाते हैं। ऐश्वर्य भक्ति कीजिए, परमात्मा का नाम जपिए, आपका कल्याण होगा। उनकी बात मानते हैं, उनका कल्याण होता है, नहीं मानते हैं वह कल्याण हो जाता है। सूरदास महाराज ने कहा, हरि संतन को कयोर मानते कियो आप न पहियो, सूरदास भगवान को भजन बिनो सिर दुंदुनी पछतइयो। हरि मैंने अवतारी महापुरुष है, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि। ये जो कहती हैं, संत लोग जो कहती हैं, उनका कहना अगर मानेंगे तो आपका परम कल्याण होगा, नहीं मानेंगे और कल्याण हो जाएगा। तो भगवान राम प्रजाओं से कह रहे हैं, हे मेरी प्रजा सुनो, अगर कल्याण चाहते हो, इतना उत्तम शरीर मिला हुआ है, तो विषय का त्याग करो। एक बात। दूसरी बात यह है, स्वर्ग जाने की इच्छा का त्याग कर दो। स्वर्ग जाने में भी तुम्हारा कल्याण नहीं है। जो स्वर्ग के रहने वाले देव देवियां हैं वही मुक्त नहीं है। गुरुदेव अंतर साधक संत बन गए, तब इन्होंने कहा, आप पढ़ेंगे महर्षि पदावली में, सातो स्वर्ग के निवासी, दिव्य देश अमित विलासी, को निस्त्र सभी बटोई, सब बटोई राही मुसाफिर हैं। जब देव देवियां ये राही मुसाफिर हैं तो हम मानव की क्या गिनती है? सब आवर चक्र में पड़े हुए हैं। तब मनुष्य मिला खास करके अंदर साधना करके आवान को मिटाने के लिए इस काम में जो विलंब करते हैं तो पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, विलंब नहीं कीजिए, जब से जानकारी हो जाए करने में लग जाइए, क्योंकि शरीर संगभंगुर है। अगर विलंब करेंगे नहीं करेंगे फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। साजो भाई की वाणी में है कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, विमलन को ठान ये ना पढ़ ये सो, ना पढ़ सो भरी मन खा दे ही। अगर सोए रहेंगे, गफलत में रहेंगे, फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। इसके बाद और शरीर उसमें जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा, फिर मनुष्य कब मिलेगा। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए समस्त तबरेज, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, हजारा करने में बात के तो वापिस आयत कुछ आया बदल दिगर बार से गरीबार बगरीजम फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है, अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है। अगर इसमें हाथ निकल गया फिर कब मिलेगा।
कितने चक्कर लग गया। अनंत काल बीतने के बाद जिसकी दया हो तो देव को मनुष्य मिलता है। तो ईश्वर की असीम दया है कि हम लोगों को मनुष्य मिला है, जो देवता को भी दुर्लभ है। प्रसाद जी महाराज लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हा साधन धाम विविध दुर्लभ तनु कृपा करी मोहि दीन्हा। तो बहुत अनुग्रह किन्हा, ईश्वर की असीम दया जी ईश्वर मिला हुआ है। इसमें आकर के इस वक्त जरूर कर लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। आज रविवार है, गुरु कीर्तन होगा, उसमें समय लगेगा, फिर आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।